हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है, एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। उत्तर है मांग का आशय। मांग शब्द को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अर्थों में परिभाषित किया है। मांग की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। प्रोफेसर मिल के अनुसार मांग से हमारा आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस अर्थ में पोंग सदा मूल वस्तु से संबंधित होती है। प्रोफेसर पेंसन मांग में निम्नलिखित 3 बातें सम्मिलित होती है, यथा किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और उसे क्रय करने का साधन। इन साधनों से वस्तु प्राप्त करने की तत्परता। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस मात्रा को कहते हैं जो उस मूल्य या निश्चित समय में क्रय की जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मांग का आशय एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी समय विशेष पर विभिन्न मूल्यों का क्रय करता है। मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व। एक वस्तु की मांग को अनेक तत्व प्रभावित या निर्धारित करते हैं। इसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत होती है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। प्राय वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। अगला है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाने पर वह किसी वस्तु की अधिक मात्रा ऊंचे मूल्य पर क्रय कर लेगा, किंतु आय कम होने पर वस्तु का मूल्य कम होने पर भी कम मात्रा में क्रय करेगा। अर्थात आय के बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और आय घटने पर मांग कम हो जाती है। अगला है धन का वितरण। यदि समाज में धन का वितरण असमान है तो ऐसी वस्तुओं की मांग अधिक होगी जो पूंजीपतियों द्वारा क्रय की जाती है। यदि धन का वितरण समान है, धनी और निर्धन भी आय में कम अंतर है, तो मांग बढ़ेगी। अगला है जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या बढ़ने पर मूल्य में वृद्धि होने पर भी मांग अधिक हो जाती है। अर्थात अधिक जनसंख्या होने पर देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग अधिक होगी और कम जनसंख्या होने पर इनकी मांग कम होगी। अगला है ऋतु में परिवर्तन। जाड़े की ऋतु में बर्फ का मूल्य काफी कम हो जाने पर भी बर्फ की मांग नहीं होती, किंतु इसके विपरीत गर्मी की ऋतु में बर्फ का मूल्य बढ़ जाने पर भी उसकी मांग में कमी नहीं आती। अतः ऋतु परिवर्तन का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगला है भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना। मूल्य अपरिवर्तित होने पर भी यदि भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना होती है तो वर्तमान में ही वस्तु की मांग बढ़ने लगती है। इसी प्रकार जब भविष्य में मूल्य घटने की संभावना होती है तो वर्तमान में मूल्यों के अपरिवर्तित रहने पर भी उनकी मांग में कमी होने लगती है।